इंतजार करना पड़ा। और आपका तो वो कहते हैं ना परिवार है हमारा, वो मैं इतने दिन हो गए मेरा भी जी नहीं लग रहा था थारे बिना भाई से सच्ची बात तो ये है। आज नहीं तो मेरे को जाना कहीं और था, पर मैंने कहा जाऊंगी जरूर, क्योंकि कल जो है प्रोग्राम है प्रधानमंत्री जी का और जींद में प्रोग्राम था, तो मैंने कहा जी मेरी ड्यूटी तो यहीं लगा दो ताकि कम से कम भिवानी जाने लायक तो मैं हो जाऊँ। वैसे भी जो बड़ी सौगात है श्रुति के एफर्ट्स से मिली है। हाँ ये तो है। तो ये आप लोगों का, ये सब आप लोगों का इतना प्यार रहा है, आप तो जानते हो अजय जी और आप सारे के सारे कि कितना मशक्कत के बाद, कितना संघर्ष के बाद ये मेडिकल कॉलेज मिला। क्योंकि जब चौधरी बंसीलाल जी की यूनिवर्सिटी जब बन गई, तब जो है कि चौधरी बंसीलाल जी का नाम आगे किस तरह से जाए, तो बंसीलाल जी की यूनिवर्सिटी करी कि हमारे बच्चे जो हैं यहाँ पे पढ़ लिख के आगे जाएं। तो यहाँ इधर उधर भागा करते थे, अब सारे के सारे यहाँ पर आ गए हैं। इसी तरह से मेडिकल कॉलेज में मैंने, श्रुति ने ये देखा उस समय, इसने मुझे कहा कि माँ सारे या तो कोई जयपुर जाता है, कहीं रोहतक जाते हैं, कहीं इधर दिल्ली भागते हैं, कि हमारे पास एक ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए। तो जो है उस समय मना कर दिया, बड़ा मशक्कत के बाद जो है ये मिला। बोलने की कहानी जरूरत नहीं है, आप सब जानते हो क्या मशक्कत थी। तो वो समय जो कांग्रेस प्रेसिडेंट थी उनके डायरेक्ट इंटरवेंशन के बाद ये जो है ये मेडिकल कॉलेज जो है 2013 के अंदर 5 साल की लगातार एफर्ट। हाँ 5 साल लगातार, ओ हो ऊपर नीचे पता नहीं, हमारे पास पट्टी पत्री लिखा जो है ना, पत्रचार जो है वो अगर देखोगे तो कम से कम उसमें 50 या 60 फाइलें हैं। इतना के कितने चिट्ठियां आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे सारी हैं। खैर चलो, प्रभु की कृपा हुई भिवानी वालों के लिए। और जो है ये मैं जो 2013 के अंदर हुआ था और जिसका पैसा 90% केंद्र दे रहा है, 90% पैसा जो है वो केंद्र का है, वो श्रुति जी के कर कमलों द्वारा जो है ये संपन्न होने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी इसका विधिवत जो है आप जानते हैं उद्घाटन करेंगे, वहाँ पर जींद में आ रहे हैं, वहाँ पे ये बहुत बड़ी रैली होने जा रही है जहाँ पर प्रधानमंत्री जी खुद स्वयं आएंगे और वहाँ पे हाइड्रोजन ट्रेन जो है उसको जो है झंडा दिखाया जाएगा। तो इतने सारी तादाद के अंदर लोग वहाँ जा रहे हैं, तो सारों की अलग अलग ड्यूटियाँ लगाई गई हैं कि जहाँ जहाँ एक कोरियावास में मेरे ख्याल में मेडिकल कॉलेज है जिसका उद्घाटन होगा, और एक ये अपने भिवानी के अंदर। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है मेडिकल कॉलेज, छोटी मोटी बात नहीं है जो श्रुति जी के कर कमलों द्वारा हुआ, और वो कल जो है उसको भिवानी के लोगों के लिए समर्पित जो है हमारे प्रधानमंत्री जी करेंगे। तो यहाँ से प्रोग्राम ये है कि हम लोग सारे के सारे सबको बुला लिया है, यहाँ पे 7 बजे आ जाएंगे सब, और 7:30 बजे हम लोग यहाँ से मेडिकल कॉलेज तक जो है कूच करेंगे पैदल। मकसद क्या है? मकसद ये है कि ये हाइड्रोजन ट्रेन जो चलाई जा रही है ये हिंदुस्तान में पहली बार ये हो रहा है। देखो जो पुरानी वाली जो स्थितियां थी वो सब खत्म होती जा रही हैं, अब आगे हमें बढ़ना है, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर संज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए जो है ये बहुत ही एक सराहनीय कदम जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने करा है कि हाइड्रोजन के ज़रिए जो है हमारी ट्रेनें चलें ताकि प्रदूषण कम हो और आने वाले समय में आत्मनिर्भर हम लोग हों। और ये जो है डीजल और पेट्रोल के ऊपर जो है या जो दूसरे फॉसल फ्यूल्स हैं उसके ऊपर हम लोग जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। तो ये इसलिए जो है पहली ट्रेन जो है उसकी झंडी हरियाणा की धरती से दी जा रही है। तो एक बहुत बड़ा इतिहास है, और हम बंसीलाल जी कह रही हूँ मोदी जी को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हरियाणा की धरती पे जब जब आए हैं तो ऐतिहासिक काम जो है उन्होंने किए हैं। तो कल का प्रोग्राम ये होगा और इसका इंचार्ज जो है श्रुति जी को बनाया गया है यहाँ पर। तो यहाँ की मंत्री होने के नाते हमारे सांसद जी और सब हम लोग सब मौजूद होंगे, तो हम लोग वहाँ जींद नहीं जा रहे हैं। ये तो इस प्रोग्राम का तो है। दूसरा जो अहम काम जो है मैं आपको जो बताना चाहती, इसी के संदर्भ में मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं मेरे सामने भी आई हैं, वो आप मेरे से प्रश्न पूछोगे तो मैं उसका जवाब दे दूँगी, ठीक है ना। तो अभी इसमें मेन उसमें नहीं मैं बोलती। साथ ही साथ आपने अभी देखा कि एक बहुत बड़ा काम हमारे इलाके के लिए हुआ है, वो है कि हमारे किसानों को जो उनकी फसल का मुआवजा 2022-23 का जो मुआवजा जो अटक गया था और जो जिसके आने की संभावना नहीं थी,
वो जो है, और किसान के लिए तो एक एक पैसा जो है उसके घर का जो है, क्योंकि इतनी मेहनत मशक्कत के बाद जो है वो कमाई करता है, तो उसके लिए तो ये बहुत जो है जीवन मरण का सवाल था। और हम लोग तो सारे के सारे, आप लोग भी सारे ग्रामीण अंचल से कहीं ना कहीं जो हैं आप लोग जो हैं जुड़े हुए हैं, तो आप जानते हैं कि कितनी मेहनत के बाद किसान जो है फसल अपनी उगाता है, और उस फसल को जब बेचता है और बीमा करवाता है, तो ये सोच कर कि कितने भाई 4 दाने मेरे घर में आएंगे तो मेरे बाल बच्चे जो हैं अच्छी तरह से पढ़ लिख जाएंगे, उनके घर में खाने पीने के लिए होगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये कि ये छेमा कंपनी जो यहाँ पे लाई गई थी उस समय, और जो जिम्मेवार थे उनको लेके आने के लिए, उसने जो है अंधाधुंध जो है किसानों के साथ जाती करी, और किसानों का पैसा जो है वो दिखा दिया। और मुश्किल से मेरे ख्याल में चंद करोड़ रुपए जो हैं, कितने दिए थे, 100 करोड़ भी नहीं दिए थे, 80 ऐसे कुछ आए थे। हाँ, 10-20 करोड़ थे। हाँ हाँ, वो नहीं आए थे उस समय, पैसा नहीं आया था। और बाकी उन्होंने क्या कहते हैं जो है सोचा कि अब हमारे को कोई कुछ कहे तो रहा नहीं है, कोई बात तो उठा नहीं रहा है, और जो है इसको कहते हैं हड़प जाए, तो वो पूरे के पूरे पैसे हड़पने के चक्कर में थे, और जो हड़प भी गए थे। इसके बाद किसान भाई जो हैं, जो हरू के इधर के पूरे, दादरी के इधर सारे जो हैं आए मेरे पास, और आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे ये सारी चला था, मेरे फार्म पर आए थे, बैठ के चर्चा हो रही कि ऐसे ऐसे हो गया है और हम संघर्ष कर रहे हैं, बहन जी आप हमारी मदद करो। तो जो है ये सारी बात जब मेरे सामने ये बात आई, पार्लियामेंट उस समय जो है सेशन में था, पार्लियामेंट के अंदर इस बात को मैंने जोर शोर से उठाया, और उसका वीडियो भी जो है आप सबके सामने आया होगा जो मैंने मांग रखी थी। उसके बाद जो है हमारे जो केंद्र के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं शिवराज चौहान जी, उन्होंने इसके ऊपर जो है उनसे मेरी बात हुई, और उन्होंने इसके ऊपर बहुत कड़ा संज्ञान लिया, और मेरी बात फिर मुख्यमंत्री जी के साथ हुई, और श्रुति जी और मैं जो है, उस श्रुति जो है मुख्यमंत्री जी के पास गई, मेरी फ़ोन पे वार्तालाप हुई क्योंकि पार्लियामेंट उस समय चल रहा था। तो मुख्यमंत्री जी ने इसके ऊपर संज्ञान लेते हुए तुरंत, आपने देखा होगा 2 दिन के भीतर भीतर जो है ये छेमा कंपनी को जो है वो उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया। तो ये इतना बड़ा काम जो होना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा था, वो आप सब जानते हो क्यों नहीं हो रहा था, किसकी दबाव था या क्या था, वो जो है तुरंत जो है हमारे मुख्यमंत्री ने, नायब सिंह सैनी जी ने करा, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। उसके बाद जो है जब ये सारी बात हो गई, तब भी जो है कार्रवाई जो है उसको ब्लैक लिस्ट तो कर दिया, पर पैसा निकालना जो है कोई छोटी बात नहीं थी, क्योंकि संरक्षण बहुत ज़बरदस्त, हम ना जाने कहाँ से क्या था क्या नहीं था, आप लोग सब जानते ही हो। तो उसके कारण जो है वो जो है उनको, वो कभी कोर्ट भागे, कभी इधर भाग रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे, नहीं तो कहते किसकी हिम्मत की ब्लैक लिस्ट होने के बाद वो पैसा ना निकाले, समझ सकते हो ना। तो खैर जो है उसके बाद जो है इसको फॉलो अप करा गया, किसान भाइयों ने भी बहुत संघर्ष करा, मैं और श्रुति लगे रहे लगे रहे लगे रहे लगे रहे, और नतीजा ये हुआ कि जो है फाइनली हमारे किसान भाइयों को उनका मुआवजा पूरा मिला। आज जो है कोई भी कुछ कह ले कि हमने उठाई ये मांग और ये हमने करवाई, वो आप सब जो है साक्षी हैं, और आप सब लोग जानते हैं कि असलियत क्या है। तो ये जो है ये तो मुआवजे की बात है, जहाँ तक अब बाकी श्रुति भी डिटेल में आपको बताएंगी, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि चौधरी बंसी लाल जी के बाद आप जानते हैं हरियाणा के अंदर कोई नहर नहीं है, मतलब कोई वो नहीं है, रिवर नहीं है, नहर नहीं रिवर नहीं है, जैसे बाकी नदी 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 हाँ सीजनल है वो। तो ये जो नदियाँ नहीं है वो चौधरी बंसीलाल जी जानते थे, तो इसलिए उन्होंने ये जाल बिछाया नहरों का, जिसके जरिए जो है पानी हरियाणा के कोने कोने के अंदर गया, नहीं तो ये असंभव था। नहीं तो हमारे तो हम तो यहाँ पे रीते ही रह जाते, यहाँ पे तो वो कहते हैं ना टिब्बे रहते, और यहाँ पे वही झाड़ी जैसे उगती थी वही होती, लेकिन उनकी इतनी दूरगामी उनकी सोच जो थी, उसके कारण जो है ये जो सीजनल नदियाँ थी उसमें से पानी भाखड़ा का हो चाहे जमुना का हो, सारा का सारा वो पानी जो है लेकर आए, और हरियाणा को जो है हरा भरा उन्होंने करा। अब जो है ऑगमेंटेशन कनाल तो उन्होंने खुद ड्राइंग भी खुद बनाई, हाँ हाँ बता रहे थे, बोले मैं जोंगा में बैठ के चला था अंदर, जब उनकी पोती
को ये विभाग मिला है। पूरे हरियाणा की नहरों का जीर्णोद्धार करोड़ों करोड़ों रुपए से श्रुति चौधरी करवा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जो दादा ने करा था वो पोती आज कर रही है। जहाँ भी वो होंगे उनका जो है ये वो कहते हैं ना सोल जो है बड़ा शांति में होगा कि हाँ ये मेरा काम जो है आगे किया जा रहा है, नहीं तो जर्जर होके खत्म हो जाता। धन्यवाद करते हैं हम अपने मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने कभी चूं ही नहीं करी। जब आती है बात पानी की और इसकी तो एकदम तुरंत जो है पैसे देते हैं, सारा कुछ हम उनका धन्यवाद करते हैं। तो ये तो सारा डिटेल आपको श्रुति जी बताएंगी। तो यहाँ पे आज जो है पानी नहरों में, जो मैं जब यहाँ पे थी तो पब्लिक हेल्थ का आप जानते हो बहुत ज़बरदस्त काम किया था। यहाँ पे गांव के अंदर डिक्कियाँ बनी थी, लेकिन वो डिक्कियों का फ़ायदा क्या अगर जो है नहरों का जो है पानी संचालित रूप से ना आए। तो वो काम जो है श्रुति जो है अब कर रही है। तो मैं यहाँ पे केवल आपके ज़रिए एक अपील लोगों को ज़रूर करना चाहूँगी कि देखो पानी हमारे पास स्रोत वही है और पानी हमारे पास ऊपर नीचे से कहीं से नहीं आ रहा। तो ये स्रोत जो है इसको बचाकर इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत उससे करो, क्योंकि आने वाला समय बहुत गंभीर समय है। और इस बारी तो ये बता रहे हैं एल नीनो इफेक्ट भगवान ना करे ये बारिश हो जाए, क्योंकि ये इतना ज़बरदस्त पिछली बार जो बाढ़ आई थी उसमें श्रुति ने जो काम करा था वो भी आप सब के सामने है। तो ये अगर इफेक्ट अगर ये रह गया तो फिर ये तो सूखा पड़ने वाला अंदेशा आ जाएगा। तो अपना जो है पानी का संरक्षण करो, ये हमारा परम धर्म है, क्योंकि पानी नहीं है तो जीवन नहीं है, जल ही जीवन है। तो यही जो है मैं आपको मैं कहना चाहती थी। और बाकी अब जो है अगले महीने या उससे अगले महीने जैसे भी मेरे को समय मिलेगा मैं दौरे करने पूरे भिवानी जिले के, दादरी जिले के दौरे जो हैं मैं करने शुरू करूँगी।